हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कक्षा मित्र में। आज हम जो है सीजी टेट के प्रथम पाली पे जो एग्ज़ाम हुआ 18 सितंबर को, उसके इंग्लिश भाग का हम मॉडल आंसर देखेंगे। सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन है, यह बी सेट मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत पहला है 61वां नंबर का क्वेश्चन, पिक आउट द नेम ऑफ सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी, है ना। तो इसका आंसर होगा, जब इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोशियोलॉजी। उसके बाद आता है उसके बाद 62 क्वेश्चन, ऑन रीडिंग पैरा 1 इट कैन बी इन्फेरेड दैट। तो इसका आंसर होगा, जब हम पैरा 1 को पढ़ेंगे पूरे ये पैरा 1 को, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। ठीक है, फिर आते हैं हम 63 क्वेश्चन पे, इंस्टीड इट शुड बी वोवन इनटू द करिकुलम एंड द न्यूमेरियस अपॉर्चुनिटीज that present themselves while teaching normal school subjects may be intelligently and imaginatively used by the teacher to promote international understanding। ठीक है, तो ये जो वन शब्द है वह किस संदर्भ में लिया गया है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव। तो इसे नाउन के संदर्भ में लिया गया है। फिर आते हैं हम 64 नंबर क्वेश्चन पे, हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी टॉट एस अ स्कूल लेवल। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों शामिल है इसमें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर आते हैं हम, व्हाट आर द टू स्टेज वेयर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शुड बी टॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, है ना। तो इसका आंसर होगा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। जब आप जो हैं पूरे पैरा को पढ़ेंगे, पैराग्राफ को, तो आपको इस बारे में पता चलेगा कि ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है 66 नंबर का क्वेश्चन, द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ पैरा 3। पैरा 3 किस बारे में बात करता है, तो यूनेस्को ने जो आइडिया दिया है उसके बारे में बात करता है, तो ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हम 67, पिक आउट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोस्ट फ्रूटफुली यूज्ड। ओके, फिर 68 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को जो प्रॉफिटेबली लिखा है ना, उसको किस संदर्भ में लिखा गया है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो इसे एडवर्ब के रूप में लिखा गया है, अर्थात क्रिया विशेषण के रूप में, याद रखिएगा। फिर आता है 69 नंबर का क्वेश्चन, विच फ्रेसेस फ्रॉम द पैसेज मीन्स कंबाइंड विद द करिकुलम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, एक फिर पैसेज है, इसको आपको पढ़ना है ना। तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है 70 नंबर का क्वेश्चन, हैप्लेस मीन्स होता है अनफॉर्चुनेट, है ना। देखिए इसको आप ऑप्शन से भी काट सकते हैं, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। फॉर्चुनेट और लकी दोनों जो है सेम मीनिंग दर्शा रहा है ना। ठीक है, तो ये दोनों जब सेम मीनिंग दर्शा रहे हो, तीसरा मीनिंग जो है अनफॉर्चुनेट, मतलब ये दूसरा उससे विपरीत दर्शा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, और लेस लिखा है, लेस मतलब क्या होता है, कम, है ना, मतलब वो कमी को दर्शा रहा है या फिर दूसरे चीज़ों को दर्शा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनफॉर्चुनेट। फिर आता है आपका डिक्सटीरियस मीन्स होता है ये आपका स्किलफुल। ये क्वेश्चन जो है व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर देखिए द वर्ड इन इटैलिक्स डिक्सटीरियस, इसे किस संदर्भ में लिखा गया है, मैनी चिल्ड्रन स्पेंड देयर एंटायर चाइल्डहुड मेकिंग कारपेट्स विद देयर डिक्सटीरियस हैंड, है ना। तो ये एडजेक्टिव के संदर्भ में लिखा गया है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है आपका 73 नंबर क्वेश्चन, द स्टडीज कंडक्टेड रिवेल दैट nightmares ordeals that a vast majority of children undergo for the getting the basics necessities of life. The word in italics ordeals is used as, इसे जो है आपके नाउन के संदर्भ में लिखा गया है। फिर आता है 74 नंबर का क्वेश्चन, द वर्ड हार्ट रेंडिंग मीन्स होता है पेनफुल, है ना, इसका मतलब होता है पेनफुल, ऑप्शन नंबर डी। सॉर्डिड मीन्स होता है डर्टी अनप्लीजेंट। फिर आते हैं हम 76 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया मटेरियल, है ना, तो ऑप्शन ए है इंग्लिश लैंग्वेज लैब। फिर आता है पीपीटी प्रेजेंटेशन विथ एवी, है ना, तो देखिए मल्टीमीडिया मटेरियल बोला जा रहा है ना, तो पीपीटी प्रेजेंटेशन जो है मल्टीमीडिया हो गया, है ना। पावर पॉइंट से हम बताते हैं प्रोजेक्शन ऑफ यूट्यूब वीडियो क्लिप, है ना, तो यूट्यूब पे जो वीडियोस चलते हैं उसके आधार पे भी हम बता सकते हैं। फिर चौथा है कोलैग ऑफ पेपर कटिंग, है ना, पेपर कटिंग जो है, पेपर कटिंग के माध्यम से हम क्या बता सकते हैं, एक मीडिया के थ्रू हम उसे बता सकते हैं पेपर को कट करके, है ना। फिर ऑप्शन नंबर ए जो है लैब, इंग्लिश लैंग्वेज लैब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके। फिर 77 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर गणेश डिक्टेट्स अ शॉर्ट पैराग्राफ टू द स्टूडेंट, द एक्सरसाइज एम्स, है ना, ये जो है आपको क्या करेंगे, बोलना और लिसनिंग और राइटिंग के बारे में बताता है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 78, माया इज बॉर्न इन मराठी स्पीकिंग फैमिली, सी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली इन्वायरमेंट, है ना। फिर सेकंड बोलता है सृजन wants to work in Germany, he joins a German language training center and picks German, है ना, तो ऑप्शन ए है फिनोमिनन 1 इज लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकेंड इज लैंग्वेज लर्निंग, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका आएगा। फिर आता है 79, मिस माला आस्क द क्लास some question regarding the games and sports. They were interested in how often they took part in any competition. Then she read out a passage about Mary Kom. The former action is here. ये जो है आपका प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़ है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं स्कीमिंग इज अ सब स्किल ऑफ लिसनिंग, ये लिसनिंग का सब स्किल होता है। फिर आता है 81, लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। ओके, तो इसका आंसर जो है मुझे भी नहीं पता, शायद ये जो है ऑप्शन बी या ऑप्शन डी होना चाहिए, है ना, इन दोनों में से कोई एक होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इसको कंफ्यूज हूँ, है ना, इसको बाद में क्लियर करके आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82, द टेक्निक प्रैक्टिस एंड बिहेवियर द ऑपरेट इन द प्रोडक्शन प्रैक्टिस एंड फीडबैक फेजेस ऑफ टीचिंग आर द पार्ट ऑफ अप्रोच, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अप्रोच। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ लैंग्वेज स्किल, है ना, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लिसनिंग एंड स्पीकिंग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 84, इन द बिगिनिंग ऑफ एकेडमिक सेशन द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कंडक्ट्स अ टेस्ट टू नोन स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बाय व्हाट दे नो एंड व्हाट दे डू नॉट नो, दिस इज एन, ये होगा आपका अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे, वाई इज रेमेडियल टेक्निक रिक्वायर्ड इन द डोमेन ऑफ ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, है ना, तो इसमें चारों ऑप्शन जो है शामिल होंगे। ओके, फिर हम आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे,
Navneet can speak English and Punjabi. While speaking in English, sometimes he starts speaking in Punjabi without changing the topic. It is called कोड स्विचिंग, इसको हम कोड स्विचिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं हम 87 नंबर क्वेश्चन पे। व्हेन एन एरर रिकर्स इन लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग करेक्टेड इट इज़ अ मिस्टेक। ओके, फिर हम आते हैं ऑप्शन नंबर 88। द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग राइम्स इन द एलिमेंट्री लेवल स्कूल, तो इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू मेक द फ्री यूज ऑफ लैंग्वेज वाया रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे 89। एंजेला लव्स रीडिंग शॉर्ट स्टोरी एंड फिक्शन। शी फिनिश्ड रीडिंग हैरी पॉटर डे बिफोर yesterday. She did not read it out of any obligation or any examination. Such reading is called, इसको हम रीडिंग ऑफ प्लेजर और एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं, है ना। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। एन असेसमेंट बाय विच अ लर्नर्स परफॉर्म्स इन measured against his her own previous performance is called ये ऑप्शन नंबर ए होगा, इप्सटिव रिफरेंस्ड असेसमेंट। चलिए हम इसके आगे हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी देखेंगे। थैंक यू।